द्वापर युग का कार्य पूर्ण कर भगवान श्री कृष्ण द्वारका से निकल पड़े। चारों ओर गहरा मौन था, जैसे स्वयं प्रकृति उन्हें प्रणाम कर रही हो। वे एक शांत वन में पहुंचे जहां पवन मधुर स्वर में बह रही थी। एक पीपल वृक्ष के नीचे वे बैठे, मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा और धीरे धीरे विश्राम करने लगे। उसी वन में एक शिकारी घूम रहा था। उसका नाम था जरा। वह शिकार की तलाश में था, इधर उधर हिरन को ढूंढ रहा था। अचानक उसकी नजर दूर बैठे श्रीकृष्ण पर पड़ी। दूर से उसने उनके चरणों की चमक देखी। उसे लगा जैसे कोई हिरन वहां बैठा हो। बिना कुछ सोचे उसने धनुष उठाया और तीर चला दिया। तीर हवा को चीरता हुआ गया और सीधे प्रभु के चरण में लगा। अचानक जरा को एहसास हुआ कि उसने किसी साधारण प्राणी पर नहीं, बल्कि किसी दिव्य पुरुष पर वार किया है। वह दौड़ता हुआ श्रीकृष्ण के पास आया और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। श्रीकृष्ण ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत जरा, यह तुम्हारा पाप नहीं है। त्रेता युग में तुम बाली थे और मैंने राम रूप में तुम्हें मारा था। आज वही कर्म पूरा हुआ है। जरा ने रोते हुए क्षमा मांगी। प्रभु ने करुणा से कहा, तुमने मुझे मुक्त किया है। अब जाकर पांडवों को बताना कि मेरा पृथ्वी का कार्य पूर्ण हुआ। जरा ने जाकर पांडवों को यह समाचार दिया। पांडवों ने बड़े भक्ति भाव से श्रीकृष्ण का अंतिम संस्कार किया, परंतु जब शरीर अग्नि में समर्पित हुआ तब भी उनका हृदय नहीं जला। वह हृदय अग्नि से अजर रहा। अंततः उन्होंने उस हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। वह दिव्य हृदय समुद्र में तैरता रहा, लहरों के साथ बहता हुआ। समय बीता। एक दिन नील पर्वत के पास सबर जापी के एक भक्त विश्ववासु ने उस हृदय को पाया। वह उसे एक गुफा में ले गया और उसे नील माधव कहकर पूजा करने लगा। वर्षों तक वह वहां नील माधव की भक्ति में लीन रहा। उधर राजा इंद्रद्युम्न को एक दिव्य स्वप्न में संकेत मिला कि नील माधव नामक देवता इस धरती पर विराजमान है। उन्होंने अपने सेवक विद्यापति को आदेश दिया कि वह नील माधव की खोज करे और उसके दर्शन करे। विद्यापति लंबी यात्रा के बाद नील पर्वत पहुंचा। वहां उसे पता चला कि देवता एक आदिवासी परिवार के पास है। वह विश्ववासु से मिला और उसकी पुत्री ललिता से विवाह कर लिया। ललिता ने अपने पति विद्यापति से कहा, मैं तुम्हें नील माधव के दर्शन करवाऊंगी, पर तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। विद्यापति ने सहमति दी। आंखों पर पट्टी बांधकर वह विश्ववासु के साथ गुफा पहुंचा। वहां उसने दिव्य सुगंध और तेज प्रकाश महसूस किया। भले ही वह देख नहीं पा रहा था, पर उसे लगा कि भगवान उसके सामने है। अगले दिन विद्यापति ने राजा को सारी बात बताई। राजा इंद्रद्युम्न स्वयं नील पर्वत पहुंचे, लेकिन तब तक नील माधव का दिव्य रूप लुप्त हो चुका था। राजा निराश होकर उपवास करने लगे। तभी उन्हें स्वप्न में श्रीकृष्ण का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा, राजन, तुम निराश मत हो। जल्द ही एक दिव्य लकड़ी समुद्र में आएगी, उससे मेरा नया रूप निर्मित होगा। अगले दिन समुद्र की लहरें एक दिव्य चमत्कार लेकर आई। राजा इंद्रद्युम्न ने देखा, तट पर एक विशाल दिव्य लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ आ रहा है। उस लकड़ी से मधुर सुगंध निकल रही थी और उस पर शंख, चक्र व कमल के चिन्ह बने थे। राजा ने आदरपूर्वक उस लकड़ी को राजमहल में लाने का आदेश दिया। पूरा नगर जयघोष से गूंज उठा, जय नीलमाधव, जय जगन्नाथ। उसी समय एक वृद्ध पुरुष दरबार में आए। वही विश्वकर्मा थे, देवताओं के शिल्पी। उन्होंने कहा, राजन, मैं इन लकड़ियों से भगवान का रूप बनाऊंगा, पर शर्त है, जब तक मैं भीतर रहूं कोई द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने वचन दिया और विश्वकर्मा मंदिर के कक्ष में प्रवेश कर गए। दिन बीतते गए। भीतर से लकड़ी काटने की मधुर ध्वनि गूंजती रही, पर एक दिन वह ध्वनि अचानक बंद हो गई। रानी ने कहा, राजन, आज कोई आवाज नहीं आ रही। कहीं उस वृद्ध को कुछ हो तो नहीं गया? राजा दुविधा में पड़े, पर प्रेम ने वचन पर विजय पाई। उन्होंने द्वार खोल दिया। भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। विश्वकर्मा अंतर्धान हो चुके थे। वहां 3 प्रतिमाएं विराजमान थी, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, अधूरे किंतु तेजस्वी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अधूरे रूप में भी आप पूर्ण हैं। फिर उन्होंने उन्हीं रूपों को मंदिर में स्थापित किया और वहीं से आरंभ हुई पूरी श्री जगन्नाथ धाम की अनंत महिमा, जहां भगवान आज भी अधूरे रूप में पूर्ण करुणा और भक्ति के साथ विराजमान है।